अंदाजे पर ना तुम बोल रहे हो, होना तो चाहिए नहीं। अब हम लोग समय आ गया है जिसका इंतजार था, नहीं? दैट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन माने हल, हल माने पुलाव, घोल, क्या बोले हिंदी में? A solution is a homogeneous mixture which is made up of two or more substances। सॉल्यूशन क्या है? खत्म हो गया, ठीक। सॉल्यूशन एक प्रकार के होमोजेनियस सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? होमोजेनियस। मेरा मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक। और मिक्सचर क्या होता है हमने आपको पढ़ाया था, दो कोई भी वस्तु आपस में मिला दिए वो मिक्सचर कहलाया। और मिक्सचर दो प्रकार के, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बराबर मात्रा में मिला है, पूरा तरीके से मिल गया, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। और आधा अधूरा मिला, पता चल रहा है एक पार्टिकल्स है कि नहीं, दोनों पार्टिकल्स, तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर जो बना है कितने सब्सटेंस के मिलन से? दो या दो से अधिक भी हो सकता है। क्यों? चीनी नमक नींबू हो सकता है ना। लो, चार हो गया। तीन है, चीनी या नमक है, नींबू या पानी, हाँ है ये ना। तो सॉल्यूशन खत्म होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे में इन ए सॉल्यूशन ऑफ, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे जी, sugar is a solute and water is a solvent in a sugar solution। सही समझो, ठीक है। Another example of solutions are water and alcohol और पेट्रोल एंड ऑयल, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। और क्या हो सकता है? सोडा वाटर, एंड सोडा वाटर सॉल्यूशन है। होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस? होमोजेनियस, ठीक है। फिर इसी के साथ सॉल्यूशन जो है वो खत्म होता है, ठीक। अब हम लोगों को नया टॉपिक है, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन भी हो सकता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 ब्लू कलर के होता है, पहला चैप्टर में बताया था। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पर्पल कलर के है, हल्का गुलाबी बैगनी रंग के, है कि नहीं? वैसे ही होता है, जब इसको पानी में मिलाएंगे पूरा पानी ब्लू हो जाएगा, इतनी सी मिलाएंगे एकदम पूरा पानी ब्लू हो जाएगा, समझे? होली खेलना है तो आप कॉपर सल्फेट किन लीजिए या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, इतनी सी मिलाओगे एकदम पूरा बाल्टी रंगीन हो जाएगा। और गाढ़ा करना है तो और डालो, समझे? लेकिन केमिकल है ना, नहीं उतना ज्यादा तो हानि नहीं करेगा शरीर में, क्योंकि हमने तो उससे हाथ भी धोए थे। लेकिन उसका जो कण है ना, जैसे देख रहे हो अभी लगा हुआ इंक है, वैसे मतलब कि ये रहेंगे, ठीक ना? ऐसे ऐसे रहता है, कुछ दिन तक लगी जी। देखो ये चिट्टे चिट्टे है ना, ऐसे देख रहे हो? अभी तो ये इंक है इस मार्कर वाला, लेकिन जब हमने हाथों से धोया था ऐसे तो वो था मतलब ऐसे ऐसे इसमें। हाँ वैसे शायद, लेकिन शायद घोरा हुआ पानी डालोगे तो ना रहे, लेकिन उसका क्रिस्टल हाथ पर सच में लेकर के ऐसे ऐसे कर दीजिएगा ना, तब ऐसे रहेगा। क्योंकि घुला हुआ वाटर में तो नहीं रह सकता है, क्यों? क्योंकि वो तो सब मिक्स्ड हो गया सब पार्टिकल्स, इसीलिए। ठीक है, लेकिन वो नुकसान भी है। नहीं, स्किन नहीं खराब होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझे? लेकिन भाई जो केमिकल्स है वो तो केमिकल्स ही है कि नहीं? राइट? पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, राइट? केमिकल सब्सटेंस है। कॉपर सल्फेट केमिकल्स ही है कहलाएंगे, ठीक? कंपाउंड है एक, कैसा है? तो प्योर सब्सटेंसेस है, क्योंकि कंपाउंड और एलिमेंट प्योर होता है, समझ गया ना? तो ये कॉपर सल्फेट को समझाने के लिए बोला, इसको कैसे बनाया जाएगा तो पानी में घोर के, ठीक है? तो इसी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? यह एक बीकर है, लेबोरेटरी में केमिस्ट्री के लैब में ये छोटा सा रहता है, हमने फिगर को थोड़ा सा चौड़ा करके बनाया है, ठीक है? वाटर प्लस CuSO4 मिलाया है, सॉल्यूशन है। इसका किसका है? ये दोनों का। ये जो है सॉल्वेंट है, समझे? और ये जो है सॉल्यूट है। इज इट क्लियर? ओके। हाँ मौजूद है, कॉपर सल्फेट ऑक्सीजन, तीन अलग अलग एलिमेंट से बना है ये कॉपर सल्फेट। क्लियर? आपसे अगर कोई पूछ दे कि कॉपर सल्फेट कितना सब्सटेंस से बना है, तो 3 सब्सटेंस से बना है। एलिमेंट भी तो दुनिया में हर एक चीज सब्सटेंस है, वस्तु है, ठीक है? बार बार नहीं बोलना पड़े मुझे। तो 3 सब्सटेंस है, वो कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन। कैसा सब्सटेंस है? तो एलिमेंट है, ठीक है? कैसा एलिमेंट है? तो कॉपर मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक? खत्म हो गया। आप तो कुछ और रहवे नहीं किया बतावे लाइक चीज तो कुछ है नहीं। सॉलिड है, CuSO4 सॉलिड होता है, ठीक? तो हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया है किस लिए? क्योंकि हम लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, वो ये कि सॉल्यूशन क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है, क्या विशेषता है। इसके मतलब गुण होता है, समझे? या फिर विशेषता या फिर खासियत, क्या गुण है। तो जब हम मिलाए इसमें तो क्या देख रहे हैं? मतलब स्टडी किए, मतलब होमोजीनियस है। अरे होमोजीनियस सॉल्यूशन है ना जी। क्यों? क्योंकि सब पार्टिकल्स मिल गया ना। पार्टिकल्स अगर सॉल्यूट अगर दिखता सॉल्वेंट में तो होमोजीनियस नहीं कहलाता, हाँ हेट्रोजीनियस कहलाता है। बिल्कुल सही समझे हैं, है कि नहीं? और क्या देख रहे हैं? इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो बहुत वेरी स्मॉल हो गया, बहुत छोटा हो गया, ठीक है? लेबोरेटरी में ऐसा करके देखा गया, यहां तक कि माइक्रोस्कोप लगा करके भी देखा गया तो नहीं देख पाए पार्टिकल्स को, ठीक है? तो नॉट विजिबल पार्टिकल्स
है कि नहीं? हालांकि पार्टिकल पहले लिखना चाहिए था, पार्टिकल्स नॉट विजिबल। अरे कोई बात नहीं, छोटे में है ना, ये पता चला है कि नहीं? इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं पता चल पाया। ठीक है, जब हमने टॉर्च मारा, टॉर्च दिए, तो यहां पे लाइट जो है वो स्कैटर नहीं हुआ, यानी कि जैसा सॉल्यूशन था वैसा ही दिख रहा था, लाइट बाहर निकल गया। बीच में किसी भी तरह का कोई लाइट को कैप्चर नहीं किया गया इस सॉल्यूशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन होमोजीनियस है। ठीक है, आज घरे जाएगा, एक गिलास लेगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, हालांकि जो केमिस्ट्री वाले बीकर होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसीलिए उससे एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब तुम बड़का कांच वाला लेगा तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप लेकर के देख सकते हैं। ठीक, समझे? उस पानी में चीनी को घोर डालो, 2 चम्मच 3 चम्मच, सॉल्यूशन बन गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन है कि नहीं? ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो 2 ही होता है, सॉल्यूशन और एलॉयज। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब भी बोले होमोजेनियस मिक्सचर ख्याल आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका डेफिनेशन लिखा दिया। ठीक, वेरी गुड। तो जब टॉर्च लेके मारे इस तरफ से, तो उस तरफ रोशनी जा रही है, लेकिन बीच में लाइट को स्कैटर नहीं किया गया। स्कैटर का मतलब हुआ पकड़ना, तो इस सॉल्यूशन ने लाइट को नहीं पकड़ पाया। ठीक है, तो टॉर्च मारे CH, तो लाइट स्कैटर नॉट, अरे तेरी नॉट स्कैटर लाइट लिखना चाहिए, तो लिखते हैं लाइट स्कैटर नॉट। खैर बात लेकिन पता चल रहा है कि नहीं? भावना समझ में आ रहा है? भावना समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? तो इतना सब कुछ पता चला हमें इस एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से, जो करके देखा गया केमिस्ट्री लैब में। इज इट क्लियर? ओके, तो ये सब प्रॉपर्टी है। तो अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? मिटार के आगे बढ़ सकते हैं जी? चलो ठीक है, तुमको कोई शक है तो पूछ लो। इतना कैसा महान बन गया कि कोई शक नहीं? कहीं बुद्ध भगवान के पूजा तो ना करके आ गया, तब संन्यास लेवे का चल गया जी? हार मान लिया? तसल्ली रखिए, नहीं यूं मिटना होता तो कल के मिट गए होते। कितना बढ़िया लाइन है। और कुछ पता चला? बस इतना ही। इतना देरी तक बैठ के पढ़ल पार लगता है? ऐसे नहीं सोचना चाहिए किसी को कि जाएंगे तो 2-2 घंटा तक बैठ के पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? डरना नहीं चाहिए, है कि नहीं? आराम से बैठ के सुनना ही तो है। यहाँ पे कौन बड़का भारी बंदूक और तलवार के नोक पर रख के पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? जिसको से घबराना है, राइट? और कुछ था क्या? वो तो लगता है सस्पेंशन के बाद आएगा, अभी नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, क्या है टॉपिक का नाम?
लिखेगा फ्लोइंग आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। नंबर 1, a solution is a homogeneous mixture। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है? तो होमोजीनियस मिक्सचर। इज इट क्लियर? द पार्टिकल्स ऑफ in a solution is very small। It is less than 1 nm। nm का मतलब हुआ नैनोमीटर। इन डायामीटर, ठीक है। आप कहेगा कि 1 नैनोमीटर नहीं पता चला सर, तो आप पता चलेगा क्योंकि 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। आप तब खुश हो? चलो ठीक है फिर। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैनॉट be seen even with a microscope। ठीक है, समझ गए? The particles are very stable। It means it cannot settle down when left quiet। अगला 5वां है, पांचे वो है टोटल की 6 प्रॉपर्टी है भाई। क्योंकि नेक्स्ट है 3 वो लिखा दिए। It cannot scatter a beam of light। बीम ऑफ लाइट को ये नहीं पकड़ सकता, समझे? हाँ, स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। बिकॉज हाँ, ये पास करेगा लेकिन पकड़ेगा नहीं, बस यहीं तक लिखाएंगे हम लोग। ठीक है, 5 ही होता है प्रॉपर्टी, समझे? नहीं 6 है, 6 वो लिखा हुआ है भाई। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है
द पार्टिकल्स सॉल्यूशन जो है बहुत वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हाँ, इसको हम लोग तो फिर फिजिकल प्रक्रिया के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे फिल्टर पेपर हो गया। फिजिकल प्रोसेस में तो इवेपोरेशन भी होता है, तो इवेपोरेशन से तो शुगर सॉल्यूशन अलग हो जाएगा ना, लेकिन फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, क्योंकि आप फिल्टर पेपर पे आप शरबत को डालिएगा ना तो वो सहित नीचे चल जाएगा शरबत, शुगर अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखेगा कि इट passes through a filter paper. It means it cannot be separated by filtration. फिल्ट्रेशन टेक्निक की मदद से आप सॉल्यूशन को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्यूशन को अलग नहीं कर सकते मतलब शुगर सॉल्यूशन में से वाटर और शुगर को अलग नहीं कर सकते, ये है कहने का मतलब। ठीक, तो ये खत्म होता है। चलो खत्म हो गया जी, प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन समझ गया ना। टोटल 6 था, 6 वो हमने खत्म कर दिया लिखा के। समझना है, बहुत आसान है, बारी बारी से देख लो। होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें से तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। जब आपने स्टडी करने के लिए जो फिगर बनाए थे उसका ख्याल करते हुए सबको समझ लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर है, समझे, क्योंकि दोनों कंप्लीटली एक दूसरे में मिल गया ना जी, शुगर और वाटर, या फिर साल्ट या पानी का भी बनाते तो भी मिल जाता है, तो इसीलिए होमोजेनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, आपने देखा एक्सपेरिमेंट में जब माइक्रोस्कोप से भी देखा गया तो नहीं दिखा, कितना छोटा होता है। तो एक पार्टिकल्स, गोल गोल पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसका डायमीटर नापें तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। समझे, आपको ये बड़ा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ये 0.0000 चल जाएगा, समझे। ठीक है, क्योंकि -6 है मतलब 1/10⁻6 है ना जी। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं पता चल रहा तो फिर ऐसे देखो, 1/10⁻6 मीटर है, इसका मतलब जानते हैं 1/60, 1 2 3 4 5 6 0, यही ना, तब ना लिखेंगे 10⁻6। 10⁻6 का मतलब 1 पर 7 0, तो फिर 7 लिखे पड़ेगा ना यहाँ पे। जैसे मान लो ये 10⁻, ये 1000 है, ठीक है, तो इसको क्या लिखें, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा, है? तो इसको बराबर लिखें 10 और फिर 3 0 दें, 1 2 3 0, तो 10,000 हो जाएगा। तो हमको भी ले लेता, लपेट लेता है जी अपन माया जाल में। बाप रे हमारा कंसेप्ट क्लियर ना रहे तो आप लपेट लिए ना। इतना हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब 0.1 2 3 4 5 1, इतना मीटर हुआ। 1 नैनोमीटर बराबर इतना मीटर हुआ। बहुत छोटा है कि नहीं छोटा है, तब समझे, कल्पना करके बता दिया कि कितना छोटा है वो पार्टिकल्स। ठीक, तीसरा क्या है, तो जब इतना छोटे हैं इसीलिए हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, और नंगे आंखों से देखने के बारे में तो भूल ही जाइए। ठीक, चौथा लिखा है कि इसका जो पार्टिकल्स है वो वेरी स्टेबल,
एकदम अस्थाई है। इसका कहने का मतलब जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तब आप जब पानी में चीनी को घोर दीजिएगा, मिला दिए बढ़िया तरीके से, तो ऐसे थोड़ी होता है कि चीनी धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है ग्राउंड पर, बैठता है? नहीं बैठता है। इसी को बोलते हैं कि इसका जो पार्टिकल्स है वो वेरी स्टेबल, मतलब अस्थाई है। समझे? जो जहां मिल गया मिल गया, नीचे नहीं बैठेगा, इसीलिए हमने प्रयोग किया वेरी स्टेबल। लिखा भी हूं कि इट मीन्स इट कैन नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट क्वाइट। इसका मतलब है कि जब हम इस सॉल्यूशन को शांत छोड़ देंगे तो इसका पार्टिकल सेटल डाउन नीचे की ओर नहीं बैठेगा, सेटल डाउन नहीं बैठेगा। ठीक, पांचवा में क्या लिखा है पढ़ो। चूंकि लाइट को पकड़ने के लिए पार्टिकल्स का थोड़ा बड़ा बड़ा होना जरूरी है, समझे? चूंकि कोई पार्टिकल्स है ही नहीं तो लाइट को कौन पकड़ेगा? ठीक है, लेकिन लाइट पास होगी तो बेकर के पास होगी, बेकर में लाइट कर देता हूँ। जैसे कि ये बेकर है, बेकर कुछ ही होता है, बीकर। इसमें तो पोटासियम पाइबेट मिक्स करने के बाद इधर तो लाइट मारेगा तो लाइट को नहीं फर्क करने पास कर देंगे। इसके अंदर जो लाइट होगा कौन सा कलर? लाइट का कलर, लाइट का कलर क्या होता है? लाइट का कलर व्हाइट होता है। सनलाइट का कलर जो है ना व्हाइट होता है। व्हाइट होता है लेकिन बॉडी तो ब्लू हो गया, पोटेशियम पाइबेट। हाँ, तो ब्लू ही दिखेंगे वो। इसके अंदर तो लाइट ब्लू, हाँ ब्लू ही दिखेगा लाइट। इसके बाद वो नॉर्मल दिखेगा। ऐसा टिंडल इफेक्ट इसको बोलते हैं। जो सस्पेंशन पढ़ाऊंगा ना तो सस्पेंशन में और कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट जो है वो स्कैटरिंग करता है, पकड़ लेता है लाइट को। ठीक है, सॉल्यूशन। और जब इस घटना को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कलर बदल गया क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशंस थे वो उसी कलर का था। ठीक है, और जो एयर है उसका कोई कलर अपना है ही नहीं। तो जो लाइट का सोर्स आपने दिया वो पहले से वाइट था, तो वो अपना स्वरूप में आ गया, क्योंकि कोई था ही नहीं उसको बदलने वाला। इसीलिए लाइट का जो कलर था वही कलर हो गया। लाल ट्रांसपेरेंट शीट पर मारेंगे तो रेडिश हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद तो फिर रेड दिखता है। नहीं, ब्लू कलर तो नहीं दिखना चाहिए। हमने करके देखा नहीं है, बाकी हमने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, ब्लू शायद होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, समझे? इसका क्या उत्तर दूं मैं? ये तो सब समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन कुछ अलग से है, राइट? तो उसके बारे में ख्याल नहीं है। आप एक काम करो, कॉपर सल्फेट या तो बाजार से ले लो, ठीक है, और पानी में घोर डालो, और फिर आप कलर करके देखो क्या वो ब्लू निकलता है कि नहीं निकलता है। निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा तुमको, है कि नहीं? ना निकल रहा है ब्लू कलर तब दिक्कत है। तो हमको तो ये भी नहीं कंफर्म कि वो लाइट कैसे निकलेगी। नहीं पकड़ेगा पार्टिकल्स लाइट, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन कलर कैसा मेरे को नहीं ख्याल है इसके बारे में, समझे? तो आप घर जाना और बीकर उठाना, ठीक है? बीकर कुछ इस तरह का होता है। इसमें पानी लेना और CuSO4 को डाल देना, ठीक है? और इस तरह से टॉर्च मारना, लाइट नहीं पकड़ेगा,
ठीक है, जैसा सॉल्यूशन यहाँ है वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा होगा नॉर्मली, दिख रहा होगा नॉर्मली, और ये पट्टी से निकल जाएगा आराम से। लेकिन ये ब्लू कलर का है तो आपका सवाल था कि ये कलर भी ब्लू होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्या है, हो गया तो आपको संतोष है। तो ये मेरे को ख्याल नहीं है भाई, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकता, समझे। लेकिन बाकी ये प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं ना है। तो आप जाना, मोबाइल लेना और जेमिनी ही कॉल लगाना, ठीक है, और बोलना कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस को एक बीकर में लेंगे ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और फिर एक तरफ से टॉर्च मार रहे हैं, ठीक है, और उस कलर जो अभी लाइट का है वो वाइट है, तो क्या सॉल्यूशन से निकलने के बाद ब्लू कलर हो जाएगा या फिर वैसा ही कलर रहेगा? अगर वैसा ही कलर है तो काहे है, अगर ब्लू हो गया तो काहे हो गया, आप उससे पूछ लेना, ठीक है। और ये सब जो लड़कों में ये सब जो खूबियां होती है कि इस तरीके से पूछना सब कुछ, यही लड़कों को अलग करता है बाकियों से, समझे। तो बहुत सारे आप लोगों के मन में सवाल होते हैं जिसका सभी चीजों का उत्तर देना बहुत कम टीचर ही ऐसे कर पाते हैं। मैं भी अभी नहीं कर पाया आपके लिए, है कि नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको अगर कोई बता नहीं पाया तो आप जो हो वो जानने की इच्छा को ही खत्म कर दें, समझे। ये तो नहीं ही होने वाला, मतलब जानने की इच्छा तो कभी किसी को खत्म नहीं होता, लेकिन आप जानो कोई भी स्रोत से प्राप्त कर लिया है कि नहीं, हम ही का भगवान है जी, है कि नहीं। मेरे को भी किसी ने पढ़ाया, हमने भी किताब ने पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर। मैं आपको ये भी बोल करके आगे बढ़ सकता था कि ये नहीं जानना है, एथी है वो थी है, लेकिन आपको इच्छा है तो आप अलग सोर्सेस से कलेक्ट करो। चलो बहुत टाइम यहाँ पे हो गया, इन्वेस्टमेंट खत्म कर दे, हो गया। अब हमारा नया टॉपिक है, दैट इज द टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशन। टाइम है, आगे बढ़े, चलो ठीक है फिर। अगर सब कुछ पता होने लगे तो फिर तो इंसान नहीं, फिर तो वो मशीन हो जाएगा, नहीं। टीचर में भी देखते हो स्पेशलिस्ट रहता है एक ही सब्जेक्ट का, नहीं। हम एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अभी, और डेली इतना घंटा अभी तक नहीं खत्म हो रहा। साहब उन्हें बोर्ड लगा के बैठा है ऑल सब्जेक्ट। हाँ, यहीं पे घूम जाइएगा ना इस एरिया में तो आपको मिलेगा ऑल सब्जेक्ट के बोर्ड लगा ले। जो इम्पोर्टेंट लगा उसको बताते चल गया, जो नहीं लगा छोड़ देता, ऐसे होता है। अरे कितना रसगुल्ला खाएगा बिना चावल दाल रोटी सब्जी खैले कोई पाई है? माने कि पिज्जा बर्गर बढ़िया है, टेस्टी है, लेकिन बिना इसको खैले कोई पाई है? तो छोड़ छोड़ के बताता है, उन्हें कैसे पढ़ाता है हमको क्या पता भाई, है कि नहीं। अब जो लड़कन जाता है वही बताता है, या फिर वही बता सकता है कि नहीं। 1 घंटा डेली में कैसे खत्म हो सकता है वो सब्जेक्ट, है कि नहीं। पढ़ने वाला भी बेवकूफ है, वो तो है, ये है लड़कन तो खैर नादान होता है, उसको क्या पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, है कि नहीं। कॉलेज के लड़का नहीं ना कि सब अपने से कर लेगा, छोटकन मुतरवन के क्या पता चलता है। अब हम लोगों को खत्म होता है, और नोट में लिख लेगा द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन इज मैक्सिमम।
कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। द पार्टिकल्स, द साइज ऑफ पार्टिकल्स, समझे? यानी कि सस्पेंशन में, जब सस्पेंशन क्या होता है इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये सॉल्यूशन खत्म होता है उसके बाद पढ़ना ही है इसको, समझे? लेकिन ये जैसे दो चीजों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं, वैसे ही दो चीजों को मिलाकर सस्पेंशन बनाएंगे और कोलॉइड बनाएंगे, ठीक है? तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, समझे? इसीलिए लाइट जो है वो रोक लेता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो ऑपिक मटेरियल के रूप में काम करता है, समझे? लेकिन ये जो होमोजेनियस है, जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, वो तो एक तरह से दूसरे तरफ लाइट को पास आउट करने दे देता है, वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है, ठीक है? खैर ट्रांसपेरेंट ये सब कुछ अलग से ही चर्चा है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा हम ना करेंगे, यही में भलाई है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज है नहीं। इज मैक्सिमम एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज मिनिमम। ठीक है, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज छोटा छोटा होता है, आंख से भी नहीं देख सकते, लेकिन सस्पेंशन में देख सकते हैं आंखों से भी, ठीक है? तो ये एक नोट में था, इंफॉर्मेशन हमने बता दिया, ठीक है? सस्पेंशन पढ़ाने के बाद ही बोल सकते थे, हमने पहले बोल दिया। आप नहीं जानते हो सस्पेंशन क्या होता है, मत जानो, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बस जानो कि सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और सॉल्यूशन में छोटा होता है। सॉल्यूशन भी दो चीजों को मिला करके बनाते हैं और सस्पेंशन को भी बनाते हैं, कि नहीं? बस थोड़ा सा का अंतर है, क्या है बाद में पढ़ने करेगा। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मार्कर गढ़ा के नहीं उग रहा जी, लिखते लिखते लगता है सब खत्म हो जाता है इनके पास। अब बहुत इसको मैं बाहर कर करके रखते, देख रहा है कई बोतल, लगता है बोतलवा का स्वाद ये कहा कोई पीछे से। शाम में लगता है नया बोतल तो लाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि है नहीं इसमें ना। रेडी? फॉलोइंग आर दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन कुछ निम्नलिखित प्रकार के या निम्नलिखित तरह के होता है, ठीक है? नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है? दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्लियर? तीसरा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक? अगला प्रकार है सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस, ठीक? अगला है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। बस यही है जो यही है जी। हाँ चलो खत्म होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, समझ गया? पांचों को पढ़ना है 1 बाय 1 करके डिटेल में, 2-2 अक्षर लिखना है, एग्जाम्पल बस लिख लिए, कहानी खत्म हो गया, ठीक है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक?
अगर यहीं बगले में एक एग्जाम्पल हो जाता तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाता, है कि नहीं? कहाँ से एग्जाम्पल लाए? एयर, इसका एग्जाम्पल है एयर। ठीक है जी, चलो यहीं पे खत्म कर दो एग्जाम्पल एयर, एक का को ले लो एग्जाम्पल, खत्म हो गया कहानी, है कि नहीं? मदद करना हमको लिखने में है कि नहीं? क्योंकि याद तो आजकल हमें भी नहीं रहता, क्योंकि ख्याल पता नहीं। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक जी, सॉफ्ट ड्रिंक समझता है? पेप्सी, कोका कोला, वो सब सॉफ्ट ड्रिंक है। तो उस क्या होता है, उसमें पानी में कार्बन मिलाया हुआ रहता है, समझे? ऐसे खोलते हो सिस की आवाज निकलती है, कार्बोनेटेड वाटर रहता है, पानी में कार्बन को और जबरदस्ती मिला मिला करके बनाते हैं हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक ये सब। तो इसीलिए गैस था लिक्विड में ना, अरे गैस निकला ना, तो वो कैसे निकलता है? गैस था लिक्विड में डाला हुआ जबरदस्ती कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है मेरे ख्याल से, समझे? कार्बन मतलब रहता है, कार्बन तो ऐसे सॉलिड है, गैस तो है नहीं, है कि नहीं? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2 लेकिन कैसे हो सकता है? मेरे को ख्याल नहीं, लेकिन इसमें होता है, ठीक? कार्बने से रिलेटेड ही कोई गैस है, लेकिन इसमें है, ठीक? कंफर्म नहीं है, बस आप ये पता कर लो कि पेप्सी में कौन सा गैस डाला हुआ रहता है, तो आ जाएगा, है इंटरनेट पर। लिक्विड इन लिक्विड में तो अल्कोहल एंड वाटर, वेरी गुड। और क्या बच गया? सॉलिड इन लिक्विड, साल्ट, शुगर सॉल्यूशन जी, और साल्ट सॉल्यूशन, है कि नहीं? अब सॉलिड में सॉलिड जाएगा, क्या करें इसके लिए, क्या मिक्स करें? सॉलिड इन सॉलिड, अरे तो वो सॉल्यूशन थोड़ी होगा, सॉल्यूशन बनाना है ना। ब्रास, है कि नहीं? समझे? ब्रास कॉपर और जिंक रहता है। ब्रास क्या है? तो एक प्रकार का एलॉयज है। ख्याल आता है? पता नहीं तुम उस दिन आया था कि नहीं आया था, लेकिन हमने आपको पढ़ाया हुए हैं, एक दिन पढ़ाए हुए हैं ना जी। कार्बन डाइऑक्साइड होता है पेप्सी में, देख लिया? चलो वेरी गुड। तो CO2 कोची है सर? गैस है कि नहीं? ठीक है, तो कार्बन टाइप की कुछ था, बोले थे ना, कंफर्म नहीं थे इसलिए नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जॉन से निकला हुआ एक भी शब्द गलत आपके कानों में जाए। जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा करेक्ट जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो इसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो खत्म होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कुछ खास था ही नहीं, सब सॉल्यूशने हैं पांचों, लेकिन पांचों को बनाने का तरीका अलग अलग है। समझिए बारी बारी से। पहला सॉल्यूशन जो हमने निर्माण किया है वो सॉलिड दो सॉलिड को मिला करके, ठीक है, एग्जाम्पल लिए हैं सॉलिड को मिला करके, जो हमने एग्जाम्पल लिया एलॉयज ले लिया है। एलॉयज और सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। तो एलॉयज एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि होमोजेनियस मिक्सचर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कॉपर मेटल, जिंक भी मेटल, कॉपर भी सॉलिड, जिंक भी सॉलिड, तो दोनों सॉलिड को मिला करके ना बनाया गया ये मिक्सचर जी, जो कि होमोजेनियस है। और होमोजेनियस मिक्सचर है मतलब सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए एग्जांपल। दूसरा तरह का सॉल्यूशन है दैट इज द सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में मिला करके जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो एग्जांपल लिए हैं शुगर सॉल्यूशन। चीनी तो सॉलिड है लेकिन पानी तो लिक्विड है, तो इस तरह से हुआ ना सॉलिड इन लिक्विड।
लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड है कि नहीं। आप पानी में पानी नहीं कह सकते हैं। ऑक्सीजन गैस है लेकिन उसको भी लिक्विड बना सकते हैं। कैसे? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी। तो क्या वो पानी हो गया? नहीं, अभी भी वो ऑक्सीजन ही कहलाएंगे, लेकिन वो लिक्विड ऑक्सीजन कहलाएगा। नाइट्रोजन गैस होता है लेकिन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन बनाते हैं, तो क्या वो वाटर कहलाएगा? नहीं, अभी भी वो नाइट्रोजन ही कहलाएंगे। इज इट क्लियर? तो लिक्विड इन लिक्विड लिया तो अल्कोहल पानी थोड़ी कहलाएगा, ये तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल लिक्विड कहलाएगा, लिक्विड का रूप है, तरल का रूप है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नो फिक्स्ड शेप। शेप फिक्स्ड नहीं है, साइज तो फिक्स्ड, साइज सॉलिड का शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, साइज फिक्स्ड है। साइज हम लोग नहीं बोलते हैं, शेप एंड साइज फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड है। मेरे ख्याल से साइज जो है वो वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड है, समझे? ठीक है, वॉल्यूम जगह को घेर रहा है, इतना जगह को 1 लीटर पानी घेर रहा है, मतलब इतना साइज को घेर रहा है। ठीक है, तो दूसरे कंटेनर में आप रखिएगा तो आकार बदल लेगा, लेकिन अगर मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया घेरा तो अलग आकार दे सकते हैं, लेकिन एरिया उतना ही रहेगा। वॉल्यूम फिक्स्ड है, साइज फिक्स्ड है, लेकिन गैस का ना साइज ना शेप ना वॉल्यूम किसी का अता पता नहीं। ठीक है, बेस्ट वर्ड डिफाइन करने के लिए आता है वो है वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, आप साइज ही बोल सकते हैं, साइज लिखा है मैंने। शेप, शेप है वो, साइज और शेप अलग अलग चीजें होती है। शेप का मतलब हुआ आकार, किस आकार का है, गोलाकार है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, लंबा है, कैसा है, या फिर सिलेंडर के आकार का है, आकार है ये। अभी मेरा ये आकार है, अभी मेरा ये आकार है, समझे? और साइज अलग है, लंबाई चौड़ाई, कितना क्षेत्रफल घेरे हुए, ये होता है, समझे? तो अल्कोहल लिक्विड है और वाटर लिक्विड है। ठीक है, ज्यादातर लोग लिक्विड का मतलब वाटर समझते हैं, समझिए वाटर, क्योंकि वाटर लिक्विड है, लेकिन सभी लिक्विड वाटर कैसे हो सकता है? लिक्विड एक मैटर का अवस्था है, ना कि लिक्विड वाटर ही वाटर है। बात समझ में आई? बहुत कंफ्यूजन रहता है जी तुम लोगों के दिमाग में, पढ़ाने वाला लगता है राशि चल जाएगा। गैस इन लिक्विड, अब लिक्विड में गैस को जबरदस्ती मिलाएंगे, चाहे कैसे भी मिलाएं, है कि नहीं, तब हम लोगों को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड कहलाएगा। एग्जांपल बताइए तो सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला। ठीक है, उस अभी भी आपने सर्च करके देख लिया गूगल से, तुरंत मारा है कि नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाया हुआ है, राइट? ठीक, अभी देखो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, गैस में गैस, तो एयर से बढ़ के तो कुछ बढ़िया एग्जांपल है ये नहीं है, समझे? हमारे पास भी नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इस एयर में आर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और भी गैस है, तो इससे बढ़कर और क्या बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन के प्रकार इसी के साथ साथ खत्म होता है। अब नया टॉपिक है सस्पेंशन, फिर पढ़ना है प्रॉपर्टी, टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ए सस्पेंशन फिगर के साथ, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सस्पेंशन, फिर सस्पेंशन का कहानी खत्म है। फिर आता है कोलाइड, कोलाइड क्या होता है वो जानना है कि नहीं। फिर टॉपिक है टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोलाइड, तो फिर एगो फिगर पार के, ठीक, लेकिन इस बार 2 फिगर बनेगी 2 बीकर, क्यों? क्योंकि एक सॉल्यूशन के लिए और एक कोलाइड्स के लिए। ठीक है,
फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ए कोलाइड फिर खत्म होता है, फिर एक टेबल है, फिर हाँ टाइप्स ऑफ कोलाइड भी जानना है, टाइप्स ऑफ सस्पेंशन नहीं है, बाकी टाइप्स ऑफ कोलाइड है। तो एक नहीं टोटल 6 है लगता है, 6 की 7 है लगता है, 6-7 को होगा। फिर एक टेबल है, जो टेबल लिखाना है 7 और 6 वो कोलाइड्स का। फिर नया टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आगे बढ़े में टारगेट टाइम है, चलो इसको चलो खत्म होता है जी, सॉल्यूशन का कहानी इसी के साथ खत्म। अब सस्पेंशन में मूव करेंगे। टाइम नहीं है तो फिर घसकेंगे, टाइम है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके तो ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।